भुवनों पर राज चलाता है। ओंकार आसन पर बैठा सतगुर गिरते हुए को गले लगाता है। ओंकार आसन पर बैठा सतगुर गिरते हुए को गले लगाता है। दातार है करतार है, दातार है करतार है, सच्ची तेरी सरकार है, सच्ची तेरी सरकार है। हर जुबां पे आठों याम है, हर जुबां पे आठों याम है, बिगड़ी को बनाना काम है। जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, कुरड़ी वाले जी जय ओंकार। जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, कुरड़ी वाले जी जय ओंकार। बाह पकड़ के छोड़ नहीं सकता, प्रेम की डोरी तोड़ नहीं सकता। हो बाह पकड़ के छोड़ नहीं सकता, प्रेम की डोरी तोड़ नहीं सकता। दुनिया वाले लाख नजर फेरे, सतगुरु तू मुंह मोड़ नहीं सकता। दुनिया वाले लाख नजर फेरे, सतगुरु तू मुंह मोड़ नहीं सकता। तू साथ है दिन रात है, तू साथ है दिन रात है, सिर पे तेरा जब हाथ है, सिर पे तेरा जब हाथ है, फिर चिंता का क्या काम है, फिर चिंता का क्या काम है। तू है तो बस आराम है। जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, कुरड़ी वाले जी जय ओंकार। जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, कुरड़ी वाले जी जय ओंकार। भक्तों ने जब से होश संभाला है, तन मन धन अर्पण कर डाला है। बेटी ने जब से होश संभाला है, तन मन धन अर्पण कर डाला है। तान के सीना अब ये कहती हूँ, मेरा जो है कुरड़ी वाला है। तान के सीना अब ये कहते हैं, मेरा जो है कुरड़ी वाला है। तू जान है तू शान है, तू जान है तू शान है, तुझसे मेरी पहचान है, तुझसे मेरी पहचान है। तू ही मेरा अंजाम है, तू ही मेरा अंजाम है। मैं तेरे पिता ओंकार है। जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, कुरड़ी वाले जी जय ओंकार। जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, कुरड़ी वाले जी जय ओंकार। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा धाम है, कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा धाम है, हारे का
कुरड़ी वाले जी जय ओंकार, जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, कुरड़ी वाले जी जय ओंकार, जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, कुरड़ी वाले जी जय ओंकार, जय गुरुदेव जय ओंकार। दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनते गुरुवर आप हो तुम्हें सुनाऊं मैं, सुनते गुरुवर आप हो तुम्हें सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, जब से प्रीत लगाई तुमसे दुख मुझे सब भूल गए, जब से प्रीत लगाई तुझसे दुख मुझे सब भूल गए, ऐसा लगे मेरे जीवन में सुख ही सुख मुझे मिल गए, ऐसा लगे मेरे जीवन में ये सुख मुझे मिल गए, एहसान है आपका कैसे जतलाऊं मैं, सुनते गुरुवर आप हो तुम्हें सुनाऊं मैं, सुनते गुरुवर आप हो तुम्हें सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर, सतगुरु मेरे सुखों के दाता उनके गीत में गाती हूँ, सतगुरु मेरे सुखों के दाता उनके गीत में गाती हूँ, गुरु ओंकार के दर्शन पाकर सुध बुध भूल जाती हूँ, गुरु ओंकार के दर्शन पाकर सुध बुध भूल जाती हूँ, छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, सुनते गुरुवर आप हो तुम्हें सुनाऊं मैं, सुनते गुरुवर आप हो तुम्हें सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तो बीती सो बीती बाकी दर पे उम्र गुजारूं मैं, जो बीती सो बीती बाकी दर पे उम्र गुजारूं मैं, चरणों में तेरे बैठ कर तुमको ही निहारूं मैं, चरणों में तेरे बैठ कर तुमको ही निहारूं मैं, कैसे सतगुरु आपको हृदय में बसाऊं मैं, सुनते गुरुवर आप हो तुम्हें सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, संसारिक बंधन तो मुझको रोकने की कोशिश करते हैं, संसारिक बंधन तो मुझको रोकने की कोशिश करते हैं, तेरे प्यार में पागल को रोक नहीं वो सकते हैं, तेरे प्यार में पागल को रोक नहीं वो सकते
आपसे क्या बतलाऊं मैं हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं सुनते गुरुवर आप हो तुम्हें सुनाऊं मैं सुनते गुरुवर आप हो किसे सुनाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं जयकारा मेरे सतगुरु भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय जय जयकारा गुरुदेव जय ओंकार जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय जय गुरुदेव जय ओंकार। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी उसे कोई बदल ना पाएगा जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी उसे कोई बदल ना पाएगा। अब डंका बजेगा घर घर में अब डंका बजेगा घर घर में वो ओंकार योग रचाएगा जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी उसे कोई बदल ना पाएगा जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी उसे कोई बदल ना पाएगा। अब डंका बजेगा घर घर में अब डंका बजेगा घर घर में वो ओंकार योग रचाएगा जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी। है अलग अलग किस्मत सबकी है अलग अलग किस्मत सबकी लिखने वाला है सतगुरु जी लिखने वाला है सतगुरु जी। जैसी हो कर्मों की रेखा जैसी हो कर्मों की रेखा वैसी ये कलम चलाएगा जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी उसे कोई बदल ना पाएगा जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी उसे कोई बदल ना पाएगा। जैसी हो कर्मों की रेखा वैसी ये कलम चलाएगा जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी उसे कोई बदल ना पाएगा जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी उसे कोई बदल ना पाएगा। कोई माने या ना माने कोई माने या ना माने असली नकली ये पहचाने असली नकली ये पहचाने। झूठे की किस्मत भी झूठी झूठे
उसे कोई बदल ना पाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। इनके लिखने में कसर नहीं हो, इनके लिखने में कसर नहीं। किस बात की इनको खबर नहीं, किस बात की इनको खबर नहीं। सब सतगुर करेगा अपनी महल, जब सतगुर करेगा अपनी महर, अंबर से धन बरसाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। जब सतगुर करेगा अपनी मेहर, अंबर से धन बरसाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। सारी दुनिया ये जान गई, सारी दुनिया ये जान गई। करता है करिश्मा सतगुरु जी, करता है करिश्मा सतगुरु जी। कहे बेट के आज नहीं तो कल, कहे बेट के आज नहीं तो कल, हर कोई शीश झुकाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। कहे बेट के आज नहीं तो कल, हर कोई शीश झुकाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। अब डंका बजेगा घर घर में, अब डंका बजेगा घर घर में। वो ओंकार यज्ञ रचा, लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना पाएगा। जो लिख देगा मेरा सतगुरु जी, उसे कोई बदल ना आएगा। जय गुरुदेव जय। मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ, मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ। कुरड़ी वाली माँ मेरी मेहरा वाली माँ, कुरड़ी वाली माँ मेरी मेहरा वाली माँ। मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ, मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ। जन्म जन्म की मैं हूँ पापी, धर्म कर्म ना जानू। जन्म जन्म की मैं हूँ पापी, धर्म कर्म ना जानू। कुरड़ी वाली मैया मेरी इतना ही पहचानू, कुरड़ी वाली मैया मेरी इतना ही पहचानू। तेरा ब्रह्मा मंदिर प्यारा कुरड़ी वाली माँ, तेरा ब्रह्मा मंदिर प्यारा
कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ मेरे अवगुण माफ करो अब मुझ में अवगुण सारे मेरे अवगुण माफ करो अब मुझ में अवगुण सारे चरण कमल का दे दो आसरा बेटी सहारे तेरे चरण कमल का दे दो आसरा बेटी सहारे तेरे तुझे दिल से पुकारा कुरड़ी वाली माँ तुझे दिल से पुकारा कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ माँ बेटे का अमर है नाता जाने दुनिया सारी माँ बेटे का अमर है नाता जाने दुनिया सारी ममता की मूरत हो सच्चे मन में छवि है प्यारी ममता की मूरत हो सच्चे मन में छवि है प्यारी तूने पापियों को तारा कुरड़ी वाली माँ तूने पापियों को तारा कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ साची जोत जगाओ मन में दूर करो अंधियारा साची जोत जगाओ मन में दूर करो अंधियारा मन की आंखों से मैं देखूं ब्रह्मा धाम तुम्हारा मन की आंखों से मैं देखूं ब्रह्मा धाम तुम्हारा तेरा नाम सदा ही प्यारा कुरड़ी वाली माँ तेरा नाम सदा ही प्यारा कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ मुझको सहारा कुरड़ी वाली माँ करो मैं तेरा कीर्तन मैया शरदा शीश झुकाऊं करो मैं तेरा कीर्तन मैया शरदा शीश झुकाऊं जय गुरुदेव जय ओंकार बोलो जीवन सफल बनाओ जय गुरुदेव जय ओंकार बोलो जीवन सफल बनाओ कर दो मेरा भी उद्धारा कुरड़ी वाली माँ कर दो मेरा भी उद्धारा कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ कुरड़ी वाली माँ मेरी मेहरा वाली माँ कुरड़ी वाली माँ मेरी मेहरा वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ मुझको तेरा ही सहारा कुरड़ी वाली माँ जय गुरुदेव जय ओंकार। और अब गुरु जी की वाणी जो आपको कहना चाहते हैं तो गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। सबसे पहले तो गुरु की महिमा को अपने हृदय में बिठाना चाहिए। गुरु प्यार अपने आप हृदय में बैठ जाता है और गुरु महिमा को हृदय में नहीं बिठाएं, गुरु प्यार हृदय में बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बिल्कुल नहीं बैठता। और गुरु महिमा को हृदय में बिठाने के लिए गुरु पे इतना विश्वास चाहिए, इतना विश्वास चाहिए कि सारे विश्वास छोटे पड़ जाएं। बहुत विश्वास होते हैं हमारी सोच के, मान्यताओं के,
पूजा के, कर्म के, सभी विश्वासों को गुरु चरणों में अर्पण करते हुए गुरु प्यार पे इतना विश्वास करना चाहिए कि सारे विश्वास छोटे पड़ जाएं और गुरु विश्वास सदा के लिए बड़ा लगे। जब जब हम पृथ्वी पे जन्म लें, क्योंकि जिसे गुरु का विश्वास बड़ा लगेगा वो तो क्या कहेगा, हे प्रभु जन्म देना तो अपने विश्वास के साथ देना, अगले जन्म में भी आपके चरणों में जुड़े रहें। तो गुरु विश्वास जब हृदय में आता है तो सारी चिंताएं भाग जाती हैं। अभी तो हम चिंताओं के पीछे भाग रहे हैं कि चिंताएं मिटेंगी कैसे, और सारा ही संसार चिंताओं के पीछे भागता है उनके समाधान के लिए। कोई मंदिर में जाएगा, कोई मंदिर बनवाएगा, भी हमारी चिंता दूर हो जाएगी। कोई ना कोई और चिंता लग जाएगी। चिंताओं से रहित तो केवल एक गुरुदेव का प्यार रख सकता है, नहीं तो चिंताएं तो लगी ही रहती हैं। और जब तक हमें चिंताएं लगी रहेंगी तब तक हमारे जीवन में पूर्ण खुशी आएगी भी नहीं। चिंताएं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, या तो ऐसा भाव रखो, ये चिंताओं को अपने से दूर रखो और यह चिंताओं को सदा के लिए अपने से दूर कर दो। जब सदा के लिए गुरु प्यार को अपना लेते हैं तो आप पे नहीं भी दूर करनी आती तो वो अपने आप दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी चिंता तो इंसान को अपने जीवन की रहती है कि जीवन ही नहीं रहेगा तो इस संसार में रहेंगे कैसे, क्योंकि जीवन है तभी संसार में रहते हैं। तो शरीर की चिंता करना भी ये बताता है कि ये भी गुरु प्यार की सच्ची चिंता नहीं हुई है। और जब गुरु प्यार की असली चिंता हो जाती है कि ये कम ना होने पाए तो शरीर की चिंता तो अपने आप निकल जाती है कि जिस शरीर में गुरु प्यार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो शरीर की रक्षा तो प्रकृति माई करने लग जाती है। और प्रकृति की भी तो कोई रक्षा करता होगा, इसलिए होती है कि वो प्यार को बढ़ाती है, घटाती नहीं है। आप भी संकल्प कर लो कि प्यार को कभी घटने नहीं देंगे, बढ़ता ही रहेगा। तो तुम्हारा भाग्य भी बढ़ता ही रहेगा। जयकारा सतगुरुदेव ओ साचे दरबार की जय। कहीं ये सोचते हैं कि गुरु प्यार को बढ़ाते रहेंगे तो गुरु प्यार ही बढ़ेगा, भाग्य कभी ना बढ़े। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरु प्यार बढ़ने पे भाग्य तो अपने आप धक्के से बढ़ने लग जाता है। आप कहोगे रे जा तू, भाग्य तेरी जरूरत नहीं है, और भाग्य कहेगा हमें तो आपकी जरूरत है। भाग्य के भी देवता होते हैं। तो गुरु भक्तों के भाग्य को जगा करके
उन्हें भी खुशी मिलती है, उनकी भी शक्ति बढ़ती है। तो तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ रही तो गुरु महिमा को कम आंक रहे हो। गुरु महिमा को इतनी बड़ी आंको, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सारी चिंताएं ऑटोमेटिक अपने आप दूर होती रहती है। भाई हृदय में जो श्वास चलते हैं वो ऑटोमेटिक ही चलते हैं, नहीं समझे क्या है? तो ऑटोमेटिक क्या नहीं चलता है? अपने आप ही चलते हैं, वो सोते हुए भी चल रहे हैं। लेकिन गुरु प्यार यदि हृदय में नहीं चल रहा तो अपने आप फिर कैसे चिंताओं को हम अपने से दूर करेंगे? गुरु प्यार हृदय में चलने पर ऑटोमेटिक चिंताएं भी अपने आप दूर हो जाती हैं, चाहे वो हारी की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे धोखाधड़ी की हो। कई बार हमारे साथ कोई धोखाधड़ी कर लेता है तो आगे ना कोई कर दे। हाँ, अरे क्या तुम आगे गुरु प्यार को धोखा देने की सोच रहे हो क्या? कि जब तक इच्छा है गुरु प्यार करेंगे, जब इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेंगे। और जब ये सोचेंगे कि गुरु प्यार के बिना तो न प्रकृति के पास कुछ है, न धरती माता के पास कुछ है, और न आत्मा के पास भी कुछ नहीं है। आत्मा की खुराक भी जो है वो सतगुरु का प्यार है। तो जब आत्मा ये कहने लग जाती है कि गुरु प्यार ही सब कुछ है, तो उससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और अब पता नहीं सब कुछ का अर्थ लोग क्या क्या समझते हैं, परंतु शरीर की आवश्यकता के लिए ना धन की कमी पड़ती उस पे, और ना जिनको हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं उनकी भी कभी स्वप्न में नहीं पड़ सकती। केवल और केवल जब हम ये संकल्प कर लेंगे कि गुरु प्यार की कमी कभी हृदय में नहीं होने देंगे। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। अब मैं तुम्हें सभी को काफी कई बातों से चिंतित देख रहा हूं, और करो चिंताएं। अगर चिंताओं करने से चिंताएं हटें तो लोग तो चिंता करते खाना पीना भी भूल जाते हैं, और चिंताएं तो तब भी दूर नहीं होती। धन्य है ऐसे बालक जो गुरु प्यार की चिंता करते हुए खाना पीना भूल जाते हैं। क्यों? हमारे तो याद ही नहीं रहा। गुरु जी की याद आ रही थी, इतना टाइम निकल गया। हाँ, नहीं समझे क्या है? क्या बोला? और जिस दिन ये स्थिति पैदा हो जाती है, खाली पेट भी रह लोगे ना तुम कि आज तो गुरु याद इतनी आ गई कि खाना खाने का अवसर भी नहीं मिला, तो वो खाली पेट भी नुकसान नहीं देगा। नहीं तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, खाली पेट तो रहना भी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए।
समय पे नहीं खाएंगे तो तब अस्वस्थ हो जाएंगे, और खाली पेट रहेंगे तब भी अस्वस्थ हो जाएंगे। तो गुरु प्यार में रजे रहो, टाइम पे रोटी खाना अच्छी बात है, लेकिन यदि भूल भी गए तो जो मैंने गुरु पिता से ज्ञान पाया है, खाने को, भोजन को लेट खाने से या विलंब में मिलने से जो गुरु प्यार को हृदय में याद कर रहा होता है और उसे विलंब हो जाता है, तो कभी भी आज तक नुकसान नहीं हुआ। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। और ऑटोमेटिक गुरु प्यार कभी याद आएगा जब गुरु प्यार पे विश्वास हो जाएगा। और विश्वास तो गुरुदेव स्वयं दिलाते हैं, लेकिन जब हमें उन्हें विश्वास के काबिल समझते हैं कि पिता इस ब्रह्मांड में सभी के विश्वास डगमगा जाते हैं, देवी देवता भी चिंता में पड़ जाते हैं कि वरदान दे दे के थक लिया मैं इसको, अब नया वरदान कहाँ से दूं, कैसे इसकी चिंता दूर करूं, उन्हें भी चिंता हो जाती है। कोई कहेगा सारे वरदान दे दिए शंकर भगवान आपने, लेकिन लोग हमें बड़ा भूला कहते हैं तो हम उन्हें बड़ा भूला समझने लग जाते हैं। शंकर भगवान कहेगा लो भाई, नहीं समझे क्या है, अब इस समस्या को कैसे दूर करूं, सारे वरदान दे दिए, धन का दे दिया, पुत्र सुख दे दिया, धर्म सुख दे दिया, लेकिन अब ये कह रहा है कि कोई हमें गलत ना बोले, और गलत बोले तो हमें उसका दुख ना हो कभी। तो शंकर भगवान जी भी थोड़ी देर चिंता में तो पड़ ही जाएंगे। नहीं समझे क्या कि मृत लोक में तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई किसी को कुछ बोलेगा, अच्छा बोलेगा तो अच्छा फीलिंग होगी, और बुरा बोलेगा तो बुरा भी फीलिंग होगी, लेकिन वही इस बात से दूर हो सकता है जो अपने आप को तब बुरा समझता है जब गुरु याद कम होने लगती है। ऐसा जब हम संकल्प ले लेते हैं तब हमें कोई बुरा भी बोलता है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि अभी कोई गुरु प्यार में कमी है, तभी कोई हमें बुरा बोल रहा है, और तो हम और गुरु प्रेम बढ़ाएंगे तो बोलने वालों को दोष नहीं देगा, अभी तो ये कहेगा हमारे में कोई अभी कमी है, तभी कोई हमें बड़ा बुरा कह रहा है। नहीं समझे क्या? और जब कमियां दूर हो जाती हैं तब जीव को कोई भला बुरा कहे तो जीव क्या कह देता है, अरे अपने आप को भला कहेंगे जब गुरु प्यार हृदय में लबालब भरा रहेगा, और अपने आप को बुरा कहेंगे जब हृदय से प्यार कम होगा। हमने तो अपने आप को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, दूसरों के भले बुरे के सोचने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। कोई भला कहे वो भी गुरुदेव की इच्छा है, कोई बुरा कहे वो गुरुदेव की इच्छा है। हम तो गुरुदेव की नज़रों में ठीक है, और संसार की नज़रों से हमें मतलब भी क्या है। नहीं समझे क्या? संसार के नज़रिए तो किसी को भी कुछ कह देते हैं, वैष्णो माता को भी कह देते हैं कई बार कि आप यहाँ पर
वैष्णव रूप में बैठी हो तो आप में इतनी शक्ति नहीं है। जो वैष्णव नहीं होते, मांसाहारी होते हैं, गलत खान पीन करने वाले होते हैं, अब में इतनी भी शक्ति नहीं है कि उन्हें आप अपने भवन से दूर रखो। ये माता रानी तो संकट में पड़ जाएगी इस बात से, नहीं समझे क्या? रानी कहेगी कि जो ऐसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, फिर उनमें ना गुरु प्यार होता ना मेरा प्यार होता, वो आते हैं घूमते रहते हैं, नहीं समझे क्या? हाँ, तो माता रानी भी संकट में पड़ जाएगी, नहीं समझे क्या? हाँ, पहुंच जाते होंगे मांसाहारी भी, अब पहुंचना तो नहीं चाहिए, तब नाम ही वैष्णव माता है। और वैष्णव तो किसे कहते हैं? जो शुद्ध हो, जिनके विचार शुद्ध हो, जिनके तन शुद्ध हो, जिनके मन शुद्ध हो, जिनके विचार शुद्ध हो, जिनका खान पीन शुद्ध हो, नहीं समझे क्या? तो वैष्णव को ही जाना चाहिए। तो माँ तो बड़ी भोली है, कोई भी आता है तो किसी को कुछ कहती भी नहीं है, हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ। परमात्मा भी किसी को कुछ नहीं कहता, कि हो सकता है वहीं से कोई लग्न मिल जाए इसे कि वैष्णव माता वो लोग जो पूज रहे हैं वो सत के कारण पूज रहे हैं, शुद्धि के कारण पूज रहे हैं, तो हो सकता है उसको लगन लग जाए। तो परमात्मा भी यूं सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कहीं कोई घूमता है तो घूमने दो, नहीं समझे क्या? लेकिन कुछ लोग तो ये कहेंगे फिर माता में शक्ति है कहाँ, ये अच्छे अच्छों को क्यों नहीं बुलाती? बुरे भी आते हैं वैष्णो माँ के दरबार में, बुरों को दूर क्यों नहीं हटाती? लेकिन भाई बहनों, एक बात कह रहा हूं गुरु का नाम लेके, गुरु के प्यार में अटल हो जाओ, सतगुरु भगवान तुम्हें बुरों से भी दूर रखेंगे और तुम्हें मांसाहारियों से भी दूर रखेंगे। जयकारा सतगुरु बोल साचे दरबार की जय। और बुरों से भी तुम्हें दूर रखेंगे। बुरे होते हैं जो हमेशा ठगने की सोचते हैं, किसी को धोखा देने की सोचते हैं, किसी को किसी के विश्वास को धोखा देने की सोचते हैं, वही बुरे होते हैं। सतगुरु तुम्हें बुरों से अपने आप दूर रखेंगे। देवी देवता भले ही ना रखें, भले कि ये कह दे कोई कि इनमें शक्ति नहीं है, इनको रोकते नहीं है, लेकिन सतगुरु का प्यार जिन्होंने हृदय में सदा सदा के लिए रोक लिया, तो फिर बुरे बंदों से बचाना, उनसे रोक के रखना तो हमारे हाथों में तो पहले ही नहीं है। लेकिन गुरु प्यार के हाथों में रहने से सतगुरु तुम्हें ऐसे बुरे लोगों से, बुरी बातों से अपने आप सदा के लिए दूर रखने लग जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। और जब वो बुरे सदा दूर हो जाएंगे तो हमारे साथ बुरी घटनाएं घटेंगी भी नहीं, नहीं समझे क्या? है तब तो अच्छी घटनाएं घटेंगी। हाँ, बुरे ही होते हैं वो जो आपकी आस्था पे चोट मारते हैं। भी क्या है, हर इतवार जाते हो कुरड़ी वाले महाराज जी के पास, 2 महीने में चले जाया करो, 6 महीने में चले जाया करो,
गुरु तो सभी को चारों ओर से देखते हैं। अरे गुरु तो बुरों को भी चारों ओर से देखते हैं, उन पे भी दया करना चाहते हैं कि ठीक रास्ते पे आ जाए। हैं हाँ, नहीं समझे क्या? लेकिन अपने भक्तों से बुरों को दूर रखते हैं कि कभी हमारे भक्त इन बुरे जीवों की तरह ना बन जाए। हैं हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, तो बुरों की चिंता ना करो, अपने आप सतगुरु दूर रखेंगे और बुरों से हमारा कभी बुरा होने भी नहीं देंगे। बस अपने आप को बुरा कहना शुरू कर दो जब गुरु प्यार कम हो जाए। हाँ, नहीं समझे क्या? कि हम तो बहुत बुरे हैं भाई, नहीं समझे क्या? हाँ, गुरु प्यार बढ़ना चाहिए, घटने लग गए, हम तो बहुत बुरे हैं। सच्ची आत्मा से अपने आप को संज्ञा देने लग जाओ बुरे की कि पिता हैं तो बहुत बुरे। प्यार बढ़ना चाहिए, घट रहा है। हाँ, नहीं समझे क्या? एक तो प्रायश्चित हो जाएगा और दूसरा लगन भी लगती है। जब कोई प्रायश्चित करता है ना सच्ची आत्मा से तो लगन भी लगती है। परमात्मा देखता है, जब तक हम अपने आप को बुरा ही नहीं कहेंगे तो परमात्मा भी तो देखता है कि लगन भी कम हो रही है फिर भी अपने आप को अच्छा समझ रहा है। हाँ, तो ये तो फिर अपने आपे में जी रहा है और जीना की चीज में चाहिए, गुरु प्यार में। हाँ हाँ, तो गुरु प्यार में जियो, उसी को अपने आपे में रहना बोलते हैं। नहीं समझे क्या? जो गुरु प्यार के विश्वास पे जीतता है वही अपने आपे में जी रहा है। और गुरु प्यार में रहने वाले तो सदा ही सुखी होते हैं, उनको कभी कोई दुख होता भी नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या? है तो बच्चों का दुख भी बड़ा भयावह होता है इस संसार में, क्योंकि लोग बच्चों के लिए इतनी कल्पनाएं करते हैं कि अपने लिए भी नहीं करते। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, बच्चे कहना नहीं मानते, क्योंकि कली काल है, थोड़ा बहुत असर पड़ जाता है। लेकिन कली काल को एक बात कह दो कि रे कली काल, हम गुरु मीवा में अपने हृदय में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आने देंगे, क्योंकि जिएंगे केवल गुरु प्यार के लिए, गुरु को खुश देखने के लिए और गुरु की खुशियां बढ़ाने के लिए। इसमें कभी कमी नहीं आने देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, कली काल, तो भी हमारे पे कोई असर नहीं डाल सकता। हमारे बच्चे 4 महीने में 5 महीने में वैसे हो जाएंगे जैसे हम गुरु के भक्त बने हुए हैं, और गुरु जी के जयकारे बोलने लग जाएंगे, वो भी जय गुरुदेव जय ओंकार। लेकिन हमने सच्चा संकल्प करके रखना चाहिए कि पिता आपके ही बच्चे बन के रहेंगे, आप हमारे लिए प्रगट परमात्मा हो। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की और जय। जब जीव ऐसा संकल्प कर लेता है, मुझे तो गुरुवाणी से जो ज्ञान मिला है उनके बच्चे भी उनके कहने में बन जाते हैं लेट सवेर, और उनसे भी ज्यादा गुरु सेवा करने लग जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की और जय। करनी भी चाहिए और चिंता दूर भी होनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में आके सभी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, इनकी उन्नति कैसे हो, इनके कार्य कैसे हो। लेकिन जो संकल्प कर लेता है कि अपने बच्चों से भी पहले
कल्पना करेंगे, योजनाएं बनाएंगे गुरु आश्रम के लिए, गुरु प्यार के लिए, ऐसा उनका सच्चा संकल्प होना चाहिए, तो उनके बच्चे भी कभी दुखी नहीं करेंगे और माता पिता का कहना मानेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की तो जय। अपनी गुरु शरण पड़े रहा करो कि पिता हम आपके बच्चे हैं और सदा आपके बच्चे बन के रहेंगे। तो उनके बच्चों की चिंता भी सतगुरु दूर कर देते हैं और रक्षा भी करते हैं। तो गुरु चरणों में अपने आप को, प्यारे बाल को अर्पण कर दो। हमेशा गुरुवाणी में मैं यही कहता हूं कि जब तक हम अपने आप को अर्पण नहीं करेंगे तब तक अधूरी इच्छाएं तो हमारी पूरी हो जाएंगी। क्योंकि गुरु चरणों में बैठना, कीर्तन करना, सेवा करना, इसका फल भी तो देते हैं गुरुदेव, लेकिन सर्व इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। और सर्व इच्छा में तो क्या आता है, कभी जीवन में अपयश ना आए, कभी धोखा ना आए और कभी कोई देवी देवता नाराज भी ना हो। और देवी देवता यदि हमारे से नाराज हो रहे हैं तो किस्मत यदि हमारे से नाराज हो रही है तो कहाँ हम अपनी किस्मत को धन करते हैं कि किस्मत, गुरु प्यार आ गया हमारे हृदय में, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और जो सुबह उठ के ये कहते हैं कि किस्मत, किसी की किस्मत अच्छी हो या ना हो, मेरी तो किस्मत अच्छी है तो मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि किस्मत तो कर्मों के आधार पे लिखी जाती है और हम गुरु प्यार को ही सबसे अच्छा सुकर्म समझते हैं। तो हमारी किस्मत तो हमारे हृदय में लिखी जा रही है कि हमारा कभी अमंगल नहीं हो सकता। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की हे जय। किस्मत, आप तो कर्मों के आधार पे लिखी जाती हो, लेकिन हम जीवन गुरु प्यार के आधार पे जी रहे हैं। हमारी तो किस्मत आज भी सुंदर है, कल भी सुंदर है, सदा सुंदर रहेगी। हे किस्मत, तू भी हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार तो की भाई जय। बहनों, जो गुरु प्यार को अपनी किस्मत मान लेते हैं ना, तो वो किस्मत को बनवाने के लिए, दिखाने के लिए कहीं जाते। कहते हैं किस्मत तो अपने गत जन्मों के कर्मों को कहते हैं। तो हमने तो गुरु प्यार को ही कर्म मान लिया, अब किस्मत हमें कभी धोखा नहीं दे। ये धोखे ही होते हैं। भांति भांति के कष्ट जो हमें आते हैं, ये सारे ही धोखे माने जाते हैं। कर्मों के धोखे कहते हैं ने ज्ञानी लोग कि कर्मों के धोखे हैं, भाई तुम्हें भोगना पड़ेगा। अरे कर्मों के धोखे यदि भोगने ही पड़े तो फिर ये लोग जो कहते हैं भी किसी को भी धोखा दे देना, धोखा देना वैसे तो बुरा होता है, लेकिन गुरु प्यार को कभी धोखा ना देना। किस्मत कभी स्वप्न में भी धोखा नहीं दे सकती। तो कहते हैं ना, जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। होनहार को कोई हटा नहीं सकता। जब हटा ही नहीं सकता तो फिर गुरु शरण कैसे? गुरु शरण तो इसीलिए पकड़ते हैं हम कि होनहार मिटते देर नहीं लगाती और सदा के लिए मिट जाती है। नहीं समझे क्या है? तो गुरु प्यार को हृदय में पकड़े रहो, तुम मेरे लिए होनहार हो जाओगे। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। जो बढ़िया बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? होनहार बच्चे हैं। नहीं समझे क्या है? हमने क्या लेना किसी से? मैं तो आपको होनहार देखना चाहता हूं। होनी को कोई दूर नहीं कर सकता। गुरु प्यार तो भगा भगा के होनी को मार देता है। हाँ, नहीं समझे क्या कि मर जा तू? नहीं समझे क्या है?
लेकिन जब गुरु प्यार कम हो तो हमें जीवित नहीं समझना चाहिए, हमें भी अपने आप को क्या समझना चाहिए कि बस मृति है तू। हाँ, नहीं समझे क्या? नहीं, किस्मत की क्यों चिंता करते हो? हाँ, गुरु प्यार की चिंता करो और सवेरे उठ के क्या कहा करो, गुरुदेव के होनहार बच्चे हैं। क्या कहना चाहिए? गुरुदेव के होनहार बच्चे हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? बोल साचे दरबार की जय। और जो गुरुदेव के होनहार बच्चे होते हैं वो किस्मतों से कहाँ डरते हैं, क्योंकि किस्मत तो उनके पुराने कर्म में होते हैं, उसी को किस्मत बोलते हैं। तो पुराने कर्मों में तो कुछ भी लिखा होता है, कभी हारी कभी बीमारी, नहीं समझे क्या? क्योंकि अगर सारी ही बातें ठीक लिखी हों कि ना कभी हारी आएगी, ना कभी बीमारी आएगी, ना कभी धोखा होगा, ना कभी मानसिक शारीरिक चिंता होगी, तो फिर इस लोक में आएगा ही क्यों? इससे भी तो बढ़िया बढ़िया लोक है ना। नहीं समझे क्या? हर एक की किस्मत में ज्यादा कम कर्मों के आधार पे सुख दुख लिखे होते हैं, नहीं समझे क्या? और वो मिलते भी हैं, तभी तो कहते हैं प्रारब्ध किसी का पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन जो गुरु प्यार का पीछा नहीं छोड़ता, प्रारब्ध तो डर के एक तरफ खड़े हो जाते हैं। नहीं समझे क्या है? तो किस्मत की चिंता छोड़ो, गुरु प्यार को अपने हृदय में बसा के अपने आप को क्या कहो, कुर्डी वाले पिता के होनहार बच्चे हैं, कुर्डी वाले पिता के होनहार बच्चे हैं। नहीं समझे क्या? 3 बार तो कह दिया करो सुबह। नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला? सुबह उठ के 3 बार तो बोलना ही चाहिए कि पिता आपके होनहार बच्चे हैं। किस्मत हमारा क्या बिगाड़ेगी? किस्मत तो पूर्व जन्मों को खक्के को किस्मत कहते हैं। नहीं समझे क्या है? तो हमारा किस्मत तो आपका प्यार है, और जिसने गुरुदेव के प्यार को अपनी किस्मत मान लिया, किस्मत तो उसे कभी धोखा देने की सोचेगी भी नहीं। नहीं समझे क्या? मान लो गुरु प्यार को अपनी किस्मत, और किस्मत तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। नहीं समझे क्या? सभी को आशीर्वाद दे रहा हूं। गुरु प्यार को अपनी किस्मत मान लो, किस्मत तुम्हें कभी धोखा देने की सोच भी नहीं सकती। आज से ही काटा मार दो। नहीं तो लोग पता क्यों सोचते हैं, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं मेरी किस्मत आगे कैसे चलेगी, आज तो मैं ठीक हूं, पता नहीं जो हमें साथ दे रहे हैं कल को देंगे या नहीं देंगे। अरे हजारों गुना साथ देंगे। गुरु प्यार को साथ मानो, हजारों गुना साथ देंगे। कई बार ये सोचते हैं ना, अमुक रिश्तेदार, अमुक भाई बहन परिवार के आज तो हमें साथ दे रहे हैं कि अब तक कल को ना दें, किस्मत उल्टी चल जाएगी, और चल जाती है। लेकिन किस्मत उल्ट किसकी चलती है? जो सतगुरु के प्यार के उल्ट चलने लग जाते हैं। भाई किस्मत तो फिर उल्टती पलटती है, और जो गुरु प्यार के उल्ट नहीं चलते, किस्मत उनके उल्ट कभी चल ही नहीं सकती। पहले से भी ज्यादा उनको क्या हौसला मिलने लग जाता है, लोग पहले से भी ज्यादा साथ देने लग जाते हैं, और पहले से भी ज्यादा जीव खुश रहने लग जाता है। नहीं समझे क्या? तो खुश रहा करो। क्या बोला? खुश रहा करो। क्या कहा करेगा सवेरे उठ के? हम गुरु जी के होनहार बच्चे हैं, हम गुरु जी के होनहार बच्चे हैं, हम गुरु जी के होनहार बच्चे हैं। आवाज तो बहुत तेज है इसकी। नहीं समझे क्या है? तुम सारे बोलते हो जितना अकेला बोल लेता है। नहीं समझे क्या है? ठीक है, कहा कर मुझे सुबह उठ के, पिताजी हम आपके होनहार बच्चे हैं। नहीं समझे क्या है? ऐसे बोला करो। हाँ,
चलो एक बार मैं भी बुला देता हूँ। मेरे होनहार बच्चों, हाँ जी। अभी के लिए होनहार बनोगे या सदा के लिए? सदा के लिए। यही गुरु का सदा के लिए मान है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। पिता आपके आगे झूठ नहीं बोलेंगे, वरना तो सुबह से शाम तक पता नहीं, गिनती भी नहीं होती कितनी बारी झूठ बोलते हैं। नहीं समझे क्या है? आपके आगे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये कहा है हम आपके होनहार बच्चे हैं, होनहार बच्चे रहेंगे। और कब रहोगे? जब तुम्हें ये सच्चा विश्वास हो जाएगा कि ना परमात्मा होनहार को बदलता, उसने तो होनहार की ड्यूटी लगाई हुई है कर्मों के आधार पे, ना देवी देवता बदलते, क्योंकि होनी तो देवताओं के साथ भी चलती है। नहीं चलती क्या? हाँ चलती है, लेकिन हमारे साथ होनी नहीं कभी चल सकती। क्योंकि गुरुदेव का होनहार प्यार हमारे हृदय में है, हम होनहार हैं, गुरु के बने रहेंगे सदा, गुरु प्यार को धोखा नहीं देंगे। तो मैं तुम्हें होनहार कहा करूंगा। नहीं समझे क्या है? अब कहा है तो सदा के लिए कहलाना, कहलाओगे ना? हाँ जी। गुरु के विश्वास को धोखा तो नहीं दोगे? नहीं गुरु। और कब हो जाएगा ये? जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि सोनी को न ब्रह्मा जी टाल सकते, न भगवान विष्णु टाल सकते, लेकिन सतगुरु का प्यार सदा के लिए टाल देता है। तो सदा के लिए गुरु चरणों में बैठक लगाते रहेंगे, सदा के लिए होनहार बनेंगे और सदा के लिए गुरु पिता का मान करेंगे। हे पिता, इस जीवन में क्या अगले जीवन में भी अपने चरणों की बैठक लगाना, लेकिन इस जीवन में सदा के लिए आपके चरणों में बैठक लगाने का सच्चा संकल्प करते हैं। यही गुरु जी का सदा के लिए सच्चा मान होता है। प्यारे बहन भाइयों, अभी आप इसी समय संकल्प कर लो कि पिता आपके हैं, आपके रहेंगे, होनहार की ऐसी तैसी हमारा कुछ बिगाड़ दे। नहीं तो क्या कहते हैं भाई, होनहार तो बन के रहती है। धैर्य धारण करो, दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त करो। नहीं समझे क्या? हाँ, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे करते हैं ना, हे भगवान इन्हें दुख सहन करने की शक्ति दो। नहीं समझे क्या? ये वाक्य हमारे जीवन से सदा के लिए पर्चे फाड़ दिए। हमारे पे दुख आएगा ही नहीं, क्यों हमारे पे कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा? ये भगवान इनको दुख सहन करने की शक्ति दो। नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला? हम तो अलग हैं भाई। नहीं समझे क्या? कहीं तो यही कहते हैं, इनको दुख सहन करने की शक्ति दो परमात्मा। अब परमात्मा कौन सा दे देता है? नहीं समझे क्या? लेकिन उसमें अपनापन झलकता है कि हमारे लिए परमात्मा से मांग रहे हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? दुख सहन करने की शक्ति। नहीं समझे क्या? हाँ, अरे हमारे अंदर तो केवल एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? सुख ग्रहण करने की शक्ति। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि गुरु प्यार को बसा के खुशी होते हैं, सुखी होते हैं। हमारे में तो एक ही शक्ति है, गुरु प्यार को क्या बड़ा मानने की शक्ति और सुखों को हृदय में बिठाने की शक्ति। दुखों को तो भगाने की शक्ति उसी दिन आ गई हमारे पास में, जिस दिन हमने क्या मान लिया कि पिता आपके हैं, आपके रहेंगे, और ये सच्चा विश्वास करेंगे कि कोई भी होनहार को मिटा ही नहीं सकता। एक केवल और केवल गुरु का प्यार होता है।
नहीं समझे क्या? अच्छा चलो, होनहार से क्या बोला? कौन दुखी है? कहीं कहते हैं ना हमारा शादी नहीं होता, वो कहीं बारते हैं ना कि होनहार ऐसी है तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं कुछ। और यदि किसी का नहीं होता हो विवाह, चलो गुरु कृपा से होनहार को दूर करने की सोचते हैं, कोई ऐसा हो तो खड़ा हो जाए, है नहीं समझे क्या? हाँ, जो ये सोचता हो कि हमारा तो मंगलकारी हो ही नहीं सकता, कुंडली वालों ने बोल दिया, हाथ देखने वालों ने बोल दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो मंगल का सुख है ही नहीं है, क्या बोला? शर्माना नहीं चाहिए रे, होनहार को दूर करके देखते हैं, कोई हो तो आ जाए, नहीं समझे क्या? कोई सोच रहा है कि हमारे भाग्य में नहीं है, नहीं समझे क्या? तो गुरु जी को कहेंगे पिता फिर बना दो इनका भाग्य, नहीं तो फिर सारे ये कहा करेंगे होनहार अपने ढंग से चलती है, नहीं समझे क्या? कोई देख तो रहे हैं इधर उधर, नहीं समझे क्या है? हाँ, आजा बेटे, एक ही है और तो कोई नहीं है, है एक ही है। कहाँ से है बेटा? से नाम क्या है रे? हैं? साहिल शर्मा, ठीक हो तुम, ठीक हो तुम, साहिल शर्मा, है? ठीक है। 3 महीने शिव जी के दरबार में जाना रोजाना, नहीं समझे क्या? और सारे काम बनेंगे तेरे, चिंता मत करो। और अचानक धन भी प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अचानक रोजगार प्राप्त हो जाए, अचानक धन ही प्राप्त होना होता है ना, वो नहीं समझे क्या? वैष्णो माता पे चलना हमारे साथ यात्रा में, नहीं समझे क्या? जब हम जाएंगे और 4 महीने लगातार दरबार की हाजिरी देना, मेरा आशीर्वाद। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। इधर बैठो बेटे, इधर बैठो बेटा। हाँ बेटे, नाम क्या है तेरे बेटे? नाम क्या है बेटे? है बेटा, क्या नाम है पुत्र जी? किरण देवी, किरण देवी। ये ज्वाला में आई है। हाँ बेटा, वो देखो तीसरा रूप, 2 चुनिए, कब चढ़ाएगी? जिस दिन पूर्णमासी होगी, बता देना बिटिया को, बिटिया को पूर्णमासी तिथि बता देना। जिस दिन पूर्णिमा तिथि होगी, एक लाल और एक पीली, स्पर्श नहीं करना। मूर्तियों को सभी को देश दे रखा है, तरनों में रख सकते हो बेटे। हाँ, जाओ, सतगुरु महाराज तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए चांदना लेके आएंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। साचे दरबार की जय। बहुत दिनों से बिटिया दरबार में गुरु इच्छा से ही बैठक लगा रही होगी। हाँ, नहीं समझे क्या? बैठक का फल तो मिलना ही चाहिए बेटा, ये नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जो दांतों से दुखी है वो बैठ जाओ लाइन में, दांतों से जो दुखी है, नहीं समझे क्या? दूर करो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज का। आंखें नहीं खोलनी आपने, अभी आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद रखो। 1 मिनट और आंखें बंद रखो, आंखें खोल लो, जाओ, कभी भी दांतों की तकलीफ नहीं होगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। साचे दरबार की मेरा पूर्ण आशीर्वाद है। आंखें बंद करो भाई, सारे जो लाइन में बैठे आंखों की तकलीफ के। 3 मिनट आंखें बंद रखो, बिल्कुल नहीं खोलनी। यदि खोल ली तो थोड़ी बहुत तकलीफ रह जाएगी। चलो वैष्णो माँ, चलो माते, इनकी आंखों को हरा रखना।
मेरे साथ माते गलत वचन ना करना। आंखें बंद रखो प्यारे बालको। वैष्णो माँ जो प्रेरणा दे रही है वो तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तो इनकी आंखों को ठीक रखूंगी, लेकिन आंखों से कभी गुरु रूप को छोटा न समझ जाए। स्वप्न में भी जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। आंखें बंद रखो। अभी जब भी गुरु रूप को देखें तो हृदय में ये आना चाहिए सबसे बड़ा रूप है। देवी देवताओं से भी, परमात्मा से भी गुरु के रूप की कभी तुलना ना करना, गुरु के रूप को कभी छोटा ना समझना। जैसे माँ वैष्णो ने तुम्हें प्रेरणा दी है। अभी बैठे रहो आंखें बंद करके, बैठे रहो। हो गया पूर्ण, बस खोल लो। हो गया मेरे हिसाब से पूर्ण हो गया। पता नहीं आपके मिनटों में क्या आता है, मेरे मिनट तो संपूर्ण हो गए। ज्वाला माई को सभी बेटियों की परिक्रमा करा रहा हूं मैं। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, हे ज्वाला माई, बेटियों की आंखों में सदा प्रकाश रखना। किसी भी बेटी की आंख से प्रकाश ना जाने देना। मुझे सच्चा वचन देना ज्वाला माँ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। और कोई नया नहीं बैठ जाएगा इस समय, हाजिरी लग चुकी है। आंखें बंद करो। आंखें नहीं खोलनी किसी ने भूल करके भी। आशीर्वाद, आंखें खोल लो। आशीर्वाद। जय कराए मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। प्यारी बेटियों, प्यारे बेटों, ज्वाला माँ और वैष्णो माँ मेरे गुरुदेव से कभी कोई झूठा वचन नहीं कर सकती। और गुरुदेव ने कहा है हमारे से करना भी नहीं। लेकिन आप कभी गुरुदेव से झूठा वचन ना कर देना। जयकारा सतगुरुदेव माँ। बोल साचे दरबार की जय। मैं वैष्णो माँ का और ज्वाला देवी का कभी वचन झूठे नहीं होने दूंगा। कोई तुम्हें कितनी चिंता दिलाए, तुम्हारी आंखों की रोशनी जा सकती है, सदा रहेगी और गुरु प्यारे के दर्शन करती रहेगी। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। मैंने हृदय से आशीर्वाद दे दिया। प्रकाश कभी आंखों से ज्वाला माई नहीं जाने देगी, वैष्णो माता नहीं जाने देगी। नहीं समझे क्या? और बाकी लापरवाही अपनी आंखों के साथ में ना करना। हाँ, नहीं समझे क्या है? गौर रखना। क्या बोला है? और सबसे बड़ी गौर तो जो इस समय मेरे मन में आ रही है, पानी के छींटे तो सारे ही मारते होंगे आंखों में। क्या बोला? लेकिन पानी के छींटे मारते हुए आंखों को क्या कहना चाहिए? कि गुरुदेव पे ऐसी नजर कभी ना डाल देना कि जिससे गुरु जी की नजर छोटी लगे, गुरु पिता की नजर इतनी बड़ी लगे, इतनी बड़ी लगे कि परमात्मा की नजरों में हो सकता है कुछ रह जाए, लेकिन गुरुदेव की नजरें इतनी तेज होती हैं, उनकी नजरों में परमात्मा भी समा जाते हैं। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। तो जब पानी के छींटे मारे तो अपनी आंखों को ये जरूर बोला करो, जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। कि गुरु जी की नजरों में रहो। और इन नजरों में गुरु जी को निहारने की शक्ति नहीं है। जब निहारें तो कैसे निहारना चाहिए? हे पिता, सामाजिक भावना कभी आपके अंदर आए। कैसा भाव रहे? ना देवी देवताओं वाला, ना परमात्मा वाला, कि सभी परमात्मा और देवी देवता आपके हृदय में समाये हुए हैं। तो वो नजर हमारे ऊपर पड़ रही है, इस नजर से गुरुदेव को निहारना चाहिए। बालकों, जीवन में कभी भी तुम्हारी आंखों को
और रोशनी हीन नहीं होने दूंगा मेरी वाणी। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। अब जिनको नाक की पीड़ा है, किसी भी ढंग से हो, नाक की भी पीड़ाएं होती हैं, कईयों की नाक में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, नहीं समझे क्या? नाक की पीड़ा वाले बैठ जाएं, सामने ही बैठ जाओ।